नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गुरसफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट इशू हैं जिन पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मसला है, जहाँ सिंह फंसे हुए हैं जजों के दरमियान आपस में, और उसमें आज कंटेम्प्ट नोटिस की प्रोसीडिंग हुई जिसमें जस्टिस आयशा मलिक को उस बेंच से निकाल दिया गया। और ये प्रोसीडिंग जो है ये मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस की लिबासी साहब ने की, और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की बजाय रजिस्ट्रार साहब खुद पेश हुए और रजिस्ट्रार ने पेश होकर बताया जी कि हमने ये गलती से केस लग गया था आपके पास, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने इजलास में ये फैसला किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भेजा जाए, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये 27 जनवरी के लिए केस फिक्स हो गया। वहां ये गलत तो कर चुके हैं, लेकिन अब ये गलती जो है ये इनके गले में आ रही है। और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन को पता है कि इस केस में अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया गया तो हमारे लिए ये शायद गले का फंदा साबित हो। मुझे अपनी जाती राय के मुताबिक हालात जो है जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर की तरफ लेके जा रहे हैं। फर्क सिर्फ यह है कि उस वक्त ये सारा कुछ कराने वाला नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ ने रफीक तारक को भेजा ब्रीफ केस देके, पहले क्वेटा से ऑर्डर करवाया जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस के खिलाफ उस वक्त के, फिर इस्लामाबाद से, फिर ये पेशावर से करवाया गया जस्टिस सिद्दीकी साहब के पास। तो पेशावर का तो मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ, जहां जो कोई होता रहा पेशावर, मेरी उस वक्त पेशावर में पोस्टिंग थी। तो फर्क इतना यह है कि आज ये सारा काम नवाज शरीफ नहीं करवा रहा, ये नवाज शरीफ के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ इस सिस्टम का 26 अमेंडमेंट का बेनिफिशियरी है, या अफरीदी साहब बेनिफिशियरी है, जस्टिस अमीनुद्दीन बेनिफिशियरी है। ये सुप्रीम कोर्ट को उस नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं जहां से अब ये डू और डाई का मसला बन चुका है, और हालात जो है वो तेजी से दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। अभी ताजा तरीन खबर ये मिली है कि ये रजिस्ट्रार ने ये डी नोटिफाई कर दिया कल जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी थी, और उस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में ये मंसूर अली शाह साहब ने 2 माइकस भी लगाए जो ये मामूल करेंगे कि एक दफा जो जुडिशियल ऑर्डर पास हो जाए क्या उस पर फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसमें ऑर्डर पास कर सकती है। मुझे ज्यादा तौर पर पता नहीं पास कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। जुडिशियल ऑर्डर की अपील रिव्यू में जा सकते हैं, जुडिशियल ऑर्डर को आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डिस्कस नहीं कर सकते। मेरी जाती राय में, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म कानून का, ये कंटेम्प्ट बनती है, सीधी कंटेम्प्ट बनती है। और अब ये बात चूंकि यहां तक पहुंच गई है तो मुझे डर है सुबह कोई कंटेम्प्ट वाला काम ना शुरू हो जाए। माइकस में उन्होंने हामिद खान साहब लगाए थे, मुरीद मलिक लगाए थे, दोनों ही वकील एक्शन कमेटी के कट्टा धरते हैं, और उनका ऑलरेडी जो 26 अमेंडमेंट के अंदर बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है। ये जो मैच पढ़ने जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही उन्होंने वैसे बेवकूफ कर दिया, इसकी कोई छोड़ा ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब अपनी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, और अमीनुद्दीन साहब अपना चीफ जस्टिस का डिफेक्टिव चीफ जस्टिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हालात जो है वो संगीनी की तरफ जा रहे हैं, और खासतौर पे अभी जो रजिस्ट्रार का ये ऑर्डर डिलिस्ट कर दिया गया है, इसके बहुत ज्यादा और बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन बन चुकी है। हालांकि ये जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, तमिल्ला, तीनों एक चैम्बर में काम करते थे। इनकी दोस्ती बड़ी पुरानी थी, लेकिन जहां इख्तियारात की बात आती है, जहां अथॉरिटी की बात आती है, वहां ये जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब कंप्रोमाइज करके और अपने ब्रदर जज को ही इन्होंने लपेटे में ले लिया। तुम्हारा दूसरी तरफ कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म तोरतली का निशान नाम से पुकारा जाता रहा, जो प्राइम मिनिस्टर बड़े देर बाद आया था। 47 गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब जो बड़ी देर बाद कौमी असेंबली में आए, और वहां खूब शोर शराबा हुआ, गोली क्यों चलाई, अर्दली अर्दली के पुरजोश नारे लगते रहे, और ये उन्होंने आज हाउस चलने नहीं दिया। और इसी तरह पंजाब असेंबली में हुआ, सेम पोजीशन पंजाब असेंबली में थी। वहां पर फर्क यह था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थी,
वहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद था। दो मुज़ाकरात वैसे फेलियर ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं। ना उन्होंने ये कमीशन बनाना है 9 मई पे, ना 26 मई पे कमीशन बनना है, और ना ये मुज़ाकरात कामयाब होने हैं। दूसरी बात यह बड़ा एक आई ओपनर और खौफनाक वाक़या हुआ है कि सैफुल्लाह नियाज़ी था, इंस्पेक्टर था पुलिस में, SHO था लाहौर में लगा हुआ, उसको एक मैकेनिक मदर नमी शख्स ने कत्ल कर दिया और रोड पे कत्ल किया और उसी के वेपन से कत्ल किया। जब मदर से पूछा गया भाई तुमने मैकेनिक से कत्ल क्यों किया, उसने कहा ये आते जाते माफ कीजिएगा मेरा गला खराब है, तो आते जाते ही मुझे गालियां निकालता था, गंदी गालियां निकालता था। तो मैंने फैसला किया, इसके दफ्तर में मैं गया, वहां से इसका पिस्तौल उठाया। अब देखिए पिस्टल जो है अपना सरकारी पिस्टल, ये अंडर लॉक एंड की होना चाहिए, ये खुले हम उसके बिस्तर पे नहीं पड़ा होना चाहिए कि ये आके जो मर्जी उठा के ले जाओ, ये सरकारी वेपन है, इसका आपको हिसाब देना पड़ता है। तो वो उसी का वेपन उठाया। जब सैफ अली नीचे आया, सैफ नियाज़ी, तो उसी की रिवॉल्वर से उसको मार दिया। और बाद में वो बड़े दर्जा के साथ करा था जी मेरी जिंदगी जीवन हो चुकी, मुझे माँ बहन की आते जाते गालियां निकाल रहा था। तो मैंने हतमी फैसला ये किया क्यों ना इसको कत्ल ही कर दिया जाए। तो मैंने जनाब उसको कत्ल कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में सुलेमान अकरम राजा साहब की दरखास्त पे जो फैसला रिजर्व था, उसमें जज साहब ने कहा है कि इस पे फुल कोर्ट बनने चाहिए, फुल बेंच बनना चाहिए। ये जो जाहिद है जिसके खिलाफ गए हैं, ये सेशन जज है बेसिकली, ये एडिशनल सेशन जज कह रहे हैं। मुझे पता था, मैं चूंकि इसको जानता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे पता ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लगाया नहीं जा सकता इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। लेकिन चूंकि उसने मरियम नवाज के भी केस सुनने थे, उसने शहबाज शरीफ के भी केस सुनने थे, उन्होंने अपना बंदा लगा लिया। लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं जो जुडिशरी में चल रहे हैं। ये ऐसा लावा है जो किसी वक्त फट जाएगा और सबको इस मुल्क को लपेट में ले लेगा। तो ये जो हालात जा रहे हैं ये किसी तूफान का पेशखैमा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोई अदारा काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट है, फॉर्म 47 की एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। पार्लियामेंट को जो हुक्म आता है वो उसको कानून पास करवा लेते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट बंदों को वाह करके, बंदों को खरीद फरोख्त करके वो बंदे पहुंचा देती है पार्लियामेंट में, और वो कानून पास हो जाता है। और इसकी जो बुनियाद है वो कादी फाइल साहब ने दी थी, जिसने फ्लोर क्रॉसिंग को ऑलमोस्ट जायज करार दे दिया था नजरसानी अपील में। अपने बंदे बैठा के वो फैसला कर लेता, जो उसका दिल करे कर लेता। तो ये जो इख्तियारात हैं ये किसी एक बंदे के पास जो पूरी तरह चले जाते हैं, वो जब उनकी नजायज इस्तेमाल करता है तो उसकी पकड़ में भी आ जाता है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है ये किसी ना किसी, ये ऊंट किसी करवट तो बैठेगा, लेकिन बैठ के ये जिस वक्त ये करवट में बैठेगा मुल्क को कितना नुकसान हो चुका होगा, कोई बता सकता है इसके मतलब। एक पिलर ऑफ द स्टेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बेशक इस डबल स्टैंप की पार्लियामेंट, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया, इससे इख्तियार छीन के इसको लवारस दे दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन पिलर ऑफ द स्टेट को उन्होंने लवारस कर दिया है, और जहां जजों के दरमियान जंग जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप वाज़ेह तौर पे हो चुके हैं। अब कल जब ये केस नहीं लगेगा तो क्या जस्टिस शहजाद अली शाह, रकील अब्बासी आगे केस सुनेंगे, और केस सुन के उन्होंने कोई उल्टा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि उससे माइकस भी पेश हो जाएंगे, अहमद खान भी पेश होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज जस्टिस मुंसलिक शाह से यकजहती का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कल आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम ये 26वीं तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं इनका जीना हराम कर देंगे। वकला ये कहते हैं। इसी तरह लाहौर में भी ये करारदाद पास हो जाएगी, और ये अगले महीने इलेक्शन भी होने वाले हैं हाईकोर्ट बार के। लाहौर बार में भी जो PTI के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट वो जीत चुका है, मॉडल टाउन से भी जो कैंडिडेट था वो जीत चुका है। तो ये जो वकला है, अगर ये स्टैंड करके जिस तरह ये एक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो एक बनाया था इत्तेहाद, या आहिस्ता आहिस्ता ये फैल रहा है, और ये एक बहुत बड़े ग्रैंड अलायंस की तरफ ये हालात जा रहे हैं। अगर इसमें मौलाना फजल रहमान साहब शामिल हो गए, अपैरेंटली तो लगता है कि नहीं शामिल होंगे, लेकिन अगर शामिल हो जाए तो ये गवर्नमेंट जो है ये एक माह में फारग हो जाएगी, और फिर इस मुल्क को फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। 26 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमीशन का आखिरी दिन है,
लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है कि जारी रहेगा जब तक नया बंदा नहीं लगेगा। उस सिलसिले में जो अपना पीटीआई उन्होंने अपने नाम दे दिया, हुकूमत नाम नहीं दे रही, तो ये मैटर भी जाएगा आनी बेंच के पास। पुराने जज में अमीनुद्दीन बिठाया हुआ है, उन्होंने अपना बंदा बिठाया हुआ है। तो अब ये है सुप्रीम, दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बैठा हुआ है वो 6 दफा तो ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन के पास केस जाता है, कभी चीफ जस्टिस के पास आ जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, कभी चीफ जस्टिस के पास आ जाता है। वो ट्रिब्यूनल नहीं चलने दे रहे, उसको काम नहीं करने दे रहे। इधर हाईकोर्ट ऑर्डर करती है, उधर से वो कहता है जी हमने जज बदल दिया। वो जैसे मशकूर को मशकूर है, बदल नाम उसका, रिटायर्ड जज हाईकोर्ट का, वो इनको शरीफों का खास बंदा है, उसको लगाते हैं ताकि इनलिमिनी खारिज करके केस तो जान छूटे। तो ये हौदे आजाद बताने की बात है, मुल्क बड़ा इसके गंभीर मसाइल है, इसके हालात बड़े नागुफ्ता हो चुके हैं। उठ किस करवट बैठता है ये इसका फैसला आइंदा आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो हौदे आजाद इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर बात होगी। दुआ में याद रखेंगे, दुआ का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।